नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन, काचिद अध्यापिका स्वकक्षाया चतुर्णा समूहे विभाज्य तथा छात्रे पठिते पाठ्य विषये वाद विवादम कारयति। भाषा शिक्षणस्य अयं कीदृश्य क्रियाविधि अस्ति। ऑप्शन ए परिणाम निगमन क्रियाविधि, ऑप्शन दो सं, संपर्कार्यात्मक क्रियाविधि, ऑप्शन तीन निवेश प्रतिक्रिया, ऑप्शन चार परिणाम प्रतिक्रिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। काचिद अध्यापिका, कोई अध्यापिका स्वकक्षा स्वयं की कक्षा में चतुर्थ मानी चौथी कक्षा में समूह विभाजित यानी कि चौथी कक्षा को समूह में विभाजित करती है तथा छात्र पठती और छात्रों से पढ़ने के लिए कहती है। पाठ्य विषय यानी कि जो पाठ का जो विषय है उस पर और वाद विवाद यानी कि चर्चा परिचर्चा कराती है। तो भाषा शिक्षण से, भाषा शिक्षण में अयमन यह कीदृश्य क्रियाविधि, ये कौन सी क्रियाविधि है। तो जब अध्यापिका समूह में बांटती है कक्षा 4 के बच्चों को और चर्चा परिचर्चा कराती है, तो ये कौन सी विधि है, तो ये कहलाती है निवेश प्रतिक्रिया विधि यानी कि इनपुट रेस्पॉन्स। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितेषु कथनम सत्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए प्रथम भाषाया द्वितीय भाषाया सहयोगात्मक प्रभाव भवति। ऑप्शन दो प्रथम भाषा द्वितीय भाषा शिक्षण बाधते। ऑप्शन तीन पठन कौशलम एकस्य भाषाया द्वितीय भाषाया परिवर्तनम अस्ति। ऑप्शन चार दत्त अवसरा चा छात्रा बहवा भाषा शिक्षितम समर्था संति। तो पहले ऑप्शन की बात करें, प्रथम भाषा जो होती है मातृभाषा और द्वितीय भाषा यानी कि स्कूल की भाषा सहयोगात्मक यानी कि एक दूसरे से सहयोग होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा या शिक्षण बाधते, पहली भाषा यानी मातृभाषा द्वितीय भाषा में बाधक होती है, तो भैया यही नहीं है। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है मातृभाषा आधारिता बहुभाषिता अस्ति। मातृभाषा के आधार पर बहुभाषिकता है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ विषयणा मातृभाषाया माध्यमेन अवगमनम। ऑप्शन दो छात्रा तेषां मातृभाषाया प्रारंभन्ते तथा बहिर्भाषा संयोजन्ति। ऑप्शन तीन छात्रा प्रांतीय भाषा माध्यमेन बहिर्भाषा शिक्षन्ति। ऑप्शन चार विदेश की भाषा यानी कि विदेश की भाषा माध्यम भाषा शिक्षणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर यानी पांचवा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा छात्रा तेसाम यानी कि बहुभाषिकता की बात करें यानी कि छात्रों के लिए जो मातृभाषा होती है प्रारंभ मातृभाषा तथा बहुभाषा संयोजनती यानी कि मातृभाषा और जो हमारी स्कूल की भाषा है वो क्या करती है, एक दूसरे को संयोजित करती है। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बोधगम्य निवेश भाषा संपर्क से प्राथमिक अवस्था कर्तव्यम यानी कि बोध में जो निवेश होता है भाषा संपर्क में, भाषा के संपर्क में प्राथमिक अवस्था कौन सी है। अस्मिन् कथे निम्नलिखितेषु समावेश अस्ति नास्ति। समावेश नास्ति, जरा ध्यान रखें कौन सी चीज समावेश नहीं होती है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकम निर्धारित पुस्तकम। ऑप्शन दो बृहत पुस्तकम चित्राणी कथा कवितम। ऑप्शन तीन कक्षा पुस्तकालय पुस्तकानी व्यंग कथा आदि। ऑप्शन चार जन संपर्क साधनी पत्रिका समाचार पत्र लेखा श्रवण से सीडी आदि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या चीज समावेश नहीं होती है बोधगम में भाषा के संपर्क में प्राथमिक अवस्था जो है वो पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होती। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चित्र कथा कविता भी होती हैं, पुस्तकानी व्यंग भी होता है, पत्रिका समाचार पत्र ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पाठ्य पुस्तकम यानी कि पाठ्यक्रम पाठ्यतु निर्धारित पुस्तकम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौन पठन विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम। मौन पठन विषय
अधोलिखितेषु किम सत्यम। ऑप्शन ए मौन पठने विद्यार्थी भी अपेक्षिते एतम ते ओष्ठ संचालम बिना निश्वसम पठेउ। ऑप्शन दो मौन पठे विद्यार्थिनं पठन क्रमे ओष्ठ संचालम कर्तु शक्नुयुः। ऑप्शन तीन मौन पठने कक्षाया करणे कथनम घटित स्यात्। ऑप्शन चार मौन पठने शिक्षकोपि मौन भवेत्। तो बताएं, जब बच्चा मौन पठन करता है तो कौन सा कथन सत्य है। तो मौन पठन में क्या होता है, मौन पठन विद्यार्थी जब करता है तो अपेक्षित एतते ओष्ठ संचालम, यानी कि होठ जो होती हैं बिना निश्वसन पठे, बिना होठ चलाए ये क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कह रहा है बिना निश्वसन पठे, यानी कि बिना होठ चलाए, ओष्ठम माने होठ चलाए, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। का अधिगम विकलता लेखन संबंधा, यानी कि कौन सा अधिगम विकलता लेखने संबंधा, लेखन से संबंधित विकार है। ऑप्शन ए डिसग्राफिया, ऑप्शन दो डिसलेक्सिया, ऑप्शन तीन डिसकैलकुलिया, ऑप्शन चार डिस्प्रेक्सिया। तो लेखन से संबंधित कौन सा विकार है, तो लेखन की बात करें तो हो जाएगा डिसग्राफिया, पढ़ने की बात होता है डिसलेक्सिया, गणित की बात होता है डिसकैलकुलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिसग्राफिया। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखितेषु किम स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधिना उदाहरणम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रचना लेखन की गतिविधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद लेखन, ऑप्शन दो पत्र लेखनम, ऑप्शन तीन संवाद लेखनम, ऑप्शन चार स्तरित मार्गदर्शित लेखनम। तो अगर हम बात करें स्वतंत्र रचना लेखन की बात करें तो अनुच्छेद लेखन भी है, पत्र लेखन भी है, संवाद लेखन भी है, लेकिन मार्गदर्शित लेखन नहीं है। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सुधा महोदय कक्षाया शिशु प्राथमिकता ददाति सा सुनिश्चित करोति यथा सा प्रत्येक प्रदत्त अवसरे छात्रे सह संवाद कुर्यात् एवं सा छात्राणां आवश्यकता प्रति सचेता सुधा महोदय किम अनुसरति। तो सुधा महोदय जो है कक्षा में शिशु के लिए प्राथमिकता देती है, सा सुनिश्चित करोती और उसको सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक प्रदत्त अवसर, और प्रत्येक अवसर को देती है, सह संवाद को और उस पर संवाद कराती है, एवं सा छात्राणा आवश्यकता प्रति सचेत, और किस आवश्यकता के प्रति सचेत करती है। तो सुधा जो महोदय है वो क्या अनुसरण करना चाहती है। ऑप्शन ए व्यक्ति विधेय सिद्धांत, व्यक्ति के भेद का सिद्धांत है। ऑप्शन दो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ऑप्शन तीन शिशु केंद्रित अभिगम सिद्धांत है, और ऑप्शन चार अनुकरण सिद्धांत है। जब शिशु को प्राथमिकता देती है तो भैया कौन सा अधिगम हो जाएगा, तो शिशु केंद्रित अधिगम हो जाएगा, शिशु केंद्रित अभिगम सिद्धांत। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निशा महोदय सप्तमी कक्षाया छात्रान, निशा महोदय जो है वो सप्तमी कक्षा के सातवीं कक्षा में छात्रों को वाक्य प्रकरण पढ़ाती है, यानी कि वाक्य का प्रकरण पढ़ाती है। सा वाक्य संबंध व्याकरण नियम, उसके बाद वाक्य से संबंधित जो व्याकरण के नियम होते हैं उनकी व्याख्या आरंभ करती है। तद अंतरान सा सम्यानता, सा सामान्यता, उसके बाद सामान्यता श्रु मयाणम, यानी कि शुरू माणम वाक्याना उदाहरण, उसके बाद उदाहरण देती है, प्रस्तुत करती है, यानी उदाहरण को प्रस्तुत करती है। साकिम शिक्षण विधि अनुसरण, और किस विधि का अनुसरण करना चाहती है। तो पहले नियमों की व्याख्या आरंभ करती है, उसके बाद यानी उसके बाद क्या करती है, उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन ए निगमन आगमन प्रति, ऑप्शन दो मूर्त अमूर्त प्रति, ऑप्शन तीन विश्लेषणात्मक संश्लेषण प्रति, ऑप्शन चार आगमन निगमन आगमनता और निगमनतम प्रति। तो बता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब पहले नियम की बात करें उसके बाद उदाहरण की बात करें तो कौन सी विधि हो जाएगी, निगमनता आगमनम प्रति। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदा स्वनिम शब्दस्य उच्चारणम अनुसृत्य स्वध्वनि परिवर्तते तथा अयम कथ्यते, यानी कि यदा स्वनिम जो शब्द उच्चारण की जो ध्वनियां है, स्वनिम अनुसृत्य स्वध्वनिम परिवर्तते, क्या परिवर्तन करती है, तथा अयम कथ्यते, यानी कि स्वनिम के बाद, स्वनिम उस शब्द का उच्चारण करने के बाद कौन सी ध्वनि आती है। ऑप्शन ए रूपिम, ऑप्शन दो लेखिम, ऑप्शन तीन अक्षरम,
और ऑप्शन 4 उपस्वनम। तो इसके बाद कौन सी ध्वनि आती है? स्वनिम के बाद जो ध्वनि आती है वो आती है भैया रूपिम। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम है, और पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो स्वनिम हो जाएगी। यदि अर्थ के आधार पर पूछ ले तो वो हो जाएगी रूपिम। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि महोदय एक प्रश्न पत्र रचयति। तो रवि महोदय एक प्रश्न पत्र को रचते हैं। अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रमेण परीक्षाया उद्देश्य व असंगता वर्तते। असंगता वर्तते, और पाठ्यक्रम में जो परीक्षा का उद्देश्य है वो असंगत है। क्या है? असंगत है। रवि महोदय प्रश्न पत्र का न्यूनता विदिति। तो रवि महोदय के द्वारा प्रश्न पत्र में सबसे कम क्या है? ऑप्शन ए आमुख मूल्यता यानी कि फेस वैलिडिटी, ऑप्शन 2 वस्तु वेदिता, ऑप्शन 3 विश्वसनीयता, ऑप्शन 4 विभेदक अनुकर्मणी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रश्न पत्र में सबसे न्यून की बात करें, यानी कि जब प्रश्न पत्रों की जब रचना की जा रही है, तो रचना की जा रही है तो क्या वस्तु वेदता कम है, क्योंकि असंगत की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुलिखितेषु किम त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नास्ति। अधुलिखित निम्न में से कौन सी त्रुटिपूर्ण पठन विधि वृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए उपस्वरीकरणम, ऑप्शन 2 अंगुली निर्देशनम, ऑप्शन 3 प्रतिगामी नेत्र संचालनम, और ऑप्शन 4 धुरत पठनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा पठन वृत्ति में नहीं है? तो वो ध्रुत पठन हो जाएगा। ध्रुत पठन जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि ध्रुत पठन क्या है? त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नास्ति। यही तो है जो क्या कहा, जब आप स्पीड से पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगी? गलतियां ज्यादा होंगी, त्रुटिपूर्ण होंगी। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कारकेषु भाषा निपुण दृष्टि किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा कारक है जो भाषा निपुणता में दृष्टि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है? ऑप्शन ए सर्वथा शुद्ध उच्चारण सह पठनम, यानी कि सभी का शुद्ध उच्चारण से पढ़ना, ऑप्शन 2 सुंदर हस्तलेखनम अभ्यास करणम, और ऑप्शन 3 शुद्धताया धारा प्रभाविता विकासम, ऑप्शन 4 निम्न मूल्य शिक्षण सामग्रिया प्रयोग। तो बताएं भाषा में निपुणता दृष्टि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? इस क्वेश्चन का बताएं। तो इस क्वेश्चन की बात करें वो है शुद्धताया धारा प्रभाविता विकासम, यानी कि धारा प्रभाव का शुद्धता विकास करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम संथाली यति स्व मातृभाषा एक आया कुशल पाठका। यानी कि श्याम जो है वो संथाली भाषा जो उसकी मातृभाषा है, एक उसमें कुशल पाठक है। तेन फ्रेंच यति भाषा सम्यक सम्यक रीत्या अधिगता, और उसके बाद फ्रेंच भाषा को सीख जाता है। तो अधुना सम्यक रूपेण फ्रेंच यति भाषाया पठनति शक्नोति इदम किम कथ्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि श्याम जो है वो संताली उसकी मातृभाषा है, उसमें पढ़ने में कुशल है, कुशल पाठक है। उसके बाद फ्रेंच भाषा को वो सीख जाता है पढ़ना। तो वो कौन सा कौशल विकसित करना चाहता है? ऑप्शन ए कौशल स्थानांतरण, ऑप्शन बी पठन स्थानांतरण, ऑप्शन 3 जो है अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन 4 पठन प्रविधि। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब बच्चा मातृभाषा संथाली जानता है उसके बाद फ्रेंच भाषा को सीख जाता है तो उसके कौशल में स्थानांतरण हो रहा है, स्किल ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कौशल स्थानांतरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा विषय सहजा सहजा तत्वेन की मास्या। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाषा विषय में सहज रूप से जो तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन ए वाक्य व्यवहारे मानवाना स्वैच्छिक स्वभाव, ऑप्शन 2 ता समस्याया यान बाला वाक्य व्यवहार क्रमे अनुभवन्ति, ऑप्शन 3 मानवाना वाक्य व्यवहारस्य नैसर्गिक योग्यता, ऑप्शन 4 वाक्य व्यवहारस्य पूर्व मानव कृति चिंतनम। तो जो सहज रूप से जो बच्चा भाषा को सीख जाता है वो कहलाती है नैसर्गिक योग्यता। तो मानव व्यवहार का क्या है? नैसर्गिक योग्यता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अस्मिन् पाठस्य अन्य भाषिताना किच्चिद शब्दाना च अभिज्ञातं समर्थम परतु सा स्वस्य प्रयोग समर्थम नास्ति एतादृश्य शब्दा कस्याम श्रेण्याम आयन्ति। तो एक अश्विन यानी कि अश्विन नाम का व्यक्ति पाठ से अन्य यानी कि पाठ को पढ़ता है तो भाषा के कोई भी शब्द हो चा अभिज्ञातम उनको ज्ञात करने में समर्थ है। यानी कि पाठ के अंदर जो भाषा के जो शब्द है उनको ज्ञात करने में क्या है, समर्थ है, परंतु तो स्वयं प्रयोग उनको प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। यानी कि भाषा के अंदर जो पाठ के अंदर जो भाषा के शब्द दिए गए हैं उनको शब्दों को यानी कि उस शब्दों को जानने में तो समर्थ है, अभिज्ञाता मानी जानने में तो समर्थ है, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता। तो एतादृश्य शब्द कसम कौन सी विभक्ति है उसके लिए, तो सक्रिय शब्दावली है, ऑप्शन 2 दुर्बोध पदम है, ऑप्शन 3 निष्क्रिय शब्दावली है, ऑप्शन 4 दुर्बल पदम है। तो अगर हम बात करें दुर्बल तो होगा नहीं, कमजोर हो, दुर्बल पदम ये भी नहीं होगा, ना ही सक्रिय शब्दावली होगी। जब सक्रिय होता तो प्रयोग भी कर लेता बच्चा, ये करेगा प्रयोग करने में समर्थ नहीं है, तो ये कौन सी विधि है, निष्क्रिय शब्दावली हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारती महोदया सप्तमी कक्षाया यानी कि भारती जो है वो महोदय सप्तमी कक्षा में छात्रा त्रुटिना संग्रह करोती, छात्रों की त्रुटियों का संग्रह करती है। सप्ताह एक बार एति दृश्य चर्चा करोती, सप्ताह में एक बार उन पर चर्चा करती है, कौन त्रुटियों पर, प्रतिदेशा ध्यान आकर्षण करती और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहती है। सातान छात्राना त्रुटि विचार युक्तिम कथयति तया किम क्रियते, उसके बाद छात्रों की त्रुटियां हैं उस पर विचार करती है, विचार कहती है, तो त्या क्रिया क्रियते क्या क्रिया करती है। ऑप्शन 1 टी विश्लेषणम, ऑप्शन 2 प्रतिपुष्टि प्रदानम, ऑप्शन 3 व्याकरण नियमनम शिक्षणम, ऑप्शन 4 व्याकरण संगलम करणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या है, प्रतिपुष्टि प्रदानम यानी कि फीडबैक प्रदान करती है। इनकी जब जो बच्चे ने गलतियां की थी और सप्ताह में एक बार उस पर चर्चा करती है तो क्या कर रही है, फीडबैक प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका अनुसरण करती है। ऑप्शन ए आंग्ल भाषाया वैदेशिक भाषाणाम मातृभाषाया संस्कृत भाषाया चा पठन पाठनम, ऑप्शन 2 संस्कृत भाषाया तमिल भाषाया श्रेण्य भाषणम, हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया उर्दू भाषाया चा पठन पाठनम, ऑप्शन 3 मातृभाषाया अन्य भारतीय भाषाणाम संस्कृत भाषाया वैदेशिक भाषाया श्रेण्य भाषाया चा पठन पाठनम, ऑप्शन 4 गृह भाषाया मातृभाषाया अन्य भारतीय भाषाया वैदेशिक भाषाया श्रेण्य भाषाया चा पठन पाठनम। अगर हम बात करें 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसका अनुसरण करती है, तो वो सबसे पहले बताती है भैया क्या, गृह भाषाया, उसके गृह भाषाया मातृभाषाया, उसके बाद अन्य भारतीय भाषाया, उसके बाद विदेश की भाषाया, उसके बाद पठन पाठन का कार्य कराती है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, गृह भाषाया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है पाठ प्रमाणिकता इत्तेन को आस्य, पाठ का जो टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, यानी कि पाठ का प्रमाणिक रूप क्या है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक लेखें विकसिता सुविचारिता पाठा, ऑप्शन 2 नैसर्गिक भाषा प्रयोग संदर्भ चा अनुसृत्य पाठस्य उद्गम, ऑप्शन 3 अधिकारी विद्भवी एकम अधिकारिक पाठम, ऑप्शन 4 पाठ्यपुस्तकस्था समस्त पाठा आख्यानी चा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पाठ का प्रमाणिक रूप से क्या है, तो वो है नैसर्गिक भाषा प्रयोग संदर्भ चा अनुसृत्य पाठा उद्गम, यानी कि नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग करना संदर्भ युक्त। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चेन्नई इत्यस्मिन् स्थाने भाषिता भाषाया कोयम्बटूर इत्यस्मिन् स्थाने भाषिता भाषा स्था, यानी कि चेन्नई की स्थानीय भाषा, चेन्नई की स्थान की भाषा और कोयम्बटूर की स्थानीय भाषा बच्चा प्रस्तुत करता है भाषा में, तो क्या कहलाती है, ये क्या है। ऑप्शन ए तमिल भाषा है क्षेत्रीय उपभाषा है, ऑप्शन 2 तमिल भाषा है सामाजिक उपभाषा, ऑप्शन 3
कोयम्बटूरे तमिल भाषाया मलयालम भाषाया च मिश्रणम अस्ति। ऑप्शन 4 चेन्नई तमिल भाषाया तेलुगु भाषाया तमिल भाषाया च मिश्रणम अस्ति। अगर चेन्नई और कोयम्बटूर में जो मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है बच्चा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, तमिल भाषाया क्षेत्रीय भाषाया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, वो उसकी क्या क्षेत्रीय भाषाया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है के शब्दा लेखने भाषणे चा प्रयोज्यन्ते। तो कौन से शब्द है जो लेखन और भाषण में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक शब्दकोशा, ऑप्शन 2 ग्रहणशील शब्दकोशा, ऑप्शन 3 निष्क्रिय शब्दकोशा, ऑप्शन 4 कार्य शब्दकोशा। तो ना तो कार्य शब्दकोशा ना निष्क्रिय हैं, या तो ग्रहणशील होंगे या फिर उत्पादक होंगे। तो लिखना और बोलना, लिखना और बोलना तो क्या कहलाते हैं, ये उत्पादक शब्दकोश कहलाते हैं। और पढ़ना यानी कि सुनना और पढ़ना ये ग्रहणशील शब्दकोश कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ता क्रियाया या व्याकरण नियमनम वास्तविक व्यवहारिक संभाषणे योजन्ते कथ्यन्ते। तो कौन सी क्रिया है जो व्याकरण नियमन को वास्तविक रूप से व्यावहारिक संभाषण बोलने में व्यावहारिक रूप से बोलने में योजन्ते कथ्यन्ते कहलाती है। ऑप्शन ए व्याकरण से विवरणात्मक ज्ञानम, ऑप्शन 2 शब्द रूपाता अर्थ प्रतिगति, ऑप्शन 3 प्रकरण संबंधा व्याकरणम, ऑप्शन 4 शब्द रूपेण केंद्रित व्याकरणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, वास्तविक रूप से जब भाषा का व्यवहारिक रूप से भाषा का जब प्रयोग किया जाए, बोलने में प्रयोग किया जाए, तो वह प्रकरण संबंध व्याकरण, प्रकरण का प्रयोग किया जाता है संबंध रूप से व्याकरण में। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषणम। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन केन प्रकरण संशोधित। तो कौन सा अध्ययन कराती है, तो कौन सा प्रकरण संशोधित करती है, यानी कि कौन सा प्रकरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ऑप्शन 2 प्रारंभिक शिक्षण सर्वेषु भाषा रूपेण, ऑप्शन 3 अतिरिक्त विकल्प रूपेण, ऑप्शन 4 आधुनिक भाषा रूपेण। तो किस भाषा को अध्ययन का प्रकरण कराती है, वो अतिरिक्त विकल्प रूपेण। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि अतिरिक्त विषय के रूप में, अतिरिक्त विकल्प के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चित पाठका समाचार पत्र पठन्ति। कोई पाठक समाचार पत्र पढ़ता है सा पूर्व दिने क्रिकेट प्रतियोगिता सूचनम ज्ञातुम गच्छति। पहले ही दिन क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित, तो क्रिकेट प्रतियोगिता प्रगति सूचना, पहले ही दिन क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित सूचना ज्ञातुम गच्छति जान लेता है। एतादृशम पठनम किम कथ्यते, ऐसा पढ़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए व्यंगावलोकनम, ऑप्शन 2 परिवीक्षणम, ऑप्शन 3 मनोरंजनार्थम पठनम, ऑप्शन 4 सूचनार्थम पठनम। तो ये ऐसा पठन क्या कहलाता है, वो कहलाता परिवेक्षण, जानना, उसको जानना, जानने की जिज्ञासा होना, तो कहलाता परिवेक्षणम। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है सामग्र्या विकासे शिक्षा शास्त्रीय अनुभव से किम योगदानम। तो सामग्री के विकास में शिक्षा शास्त्रियों का अनुभव का क्या योगदान है विकास की सामग्री में। ऑप्शन ए भाषा शिक्षा शास्त्रे विकासाय क्रिया कार्येण च, ऑप्शन 2 सामग्र्या शिक्षा शास्त्रस्य सन्निवेश एन शिक्षका शिक्षा शास्त्रम प्रयुज्यते, ऑप्शन 3 कक्षाया प्रयोगाय शिक्षा शास्त्रीय प्रविधिना संकलनम शिक्षणस्य च परिणाम ज्ञानम, ऑप्शन 4 कक्षाया अध्ययन अध्यापनाय अतिरिक्त पठन सामग्र्या प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है सामग्र्या शिक्षा शास्त्री, सामग्रिक शिक्षा शास्त्र में सन्निवेश, उसको निवेश किया जाए, एन शिक्षका शिक्षा शास्त्र प्रयोग, और उस शिक्षक द्वारा शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया जाए। पहले उसमें निवेश किया जाए और उसके बाद शिक्षक शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करे। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सप्तमी कक्षाया अध्यापिका, सप्तमी कक्षा की अध्यापिका स्वछात्र मास पर्यन्ते दूरदर्शनम प्रसूति धारावाहिका व यथारुचि दृष्टि कथयति।
यानी कि 7वीं कक्षा की अध्यापिका जो है स्वयं छात्रों के लिए मास में महीने में दूरदर्शन धारावाहिका दूरदर्शन के माध्यम से यथारुचि प्रकट करती है। धारावाहिका के द्वारा यानी कि टेलीविजन पर किसी चित्र के द्वारा बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है। तत्पश्चात सा कथा खंडनम संक्षेप लिखितम कथ्यति, उसके बाद उस कथा खंड को संक्षेप में लिखने के लिए कहती है। तो यह क्रिया का कथ्यते, ये क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पहले बच्चों को चलचित्र के माध्यम से यानी कि टेलीविजन पर बच्चों को क्या चित्र दिखाती है और उस घटना के बारे में फिर लिखने को कहती है। ऑप्शन ए ये दत्त कार्य में हो जाएगा, ऑप्शन 2 ये समूह कार्य में, ऑप्शन 3 ये संचार माध्यम से अध्ययन है, ऑप्शन 4 ये परियोजना कार्य में है। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो दत्त कार्य है, ना समूह कार्य है, ना संचार माध्यम है, ये कहलाएगा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बोध परिच्छेदस्य पठनम किम अस्ति, बोध परिच्छेद में पढ़ना क्या है? ऑप्शन ए अक्षराणाम शब्दानां चा उद्वाचनम प्रक्रिया, ऑप्शन 2 निष्कर्ष योग्यताया प्रयोगम कृत्वा अर्थबोध प्रक्रिया, ऑप्शन 3 शुद्ध उच्चारण से तथा ध्वनि भी शब्द निर्माणार्थम उच्च स्वर्णेम पठनम, ऑप्शन 4 शब्दाना वाक्याना चा उद्वचनम तथा लेखस्य दृष्टिकोण ज्ञानम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जब बोध परिच्छेद पढ़ने की बात करें तब? तो बताएं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष योग्यता, पहले योग्यता का निष्कर्ष निकाला जाए उसके बाद प्रयोग किया जाए, अर्थबोध प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे अवबोध निविष्टाना किम सूच्यते, भाषा शिक्षण में अवबोध की निविष्टि क्या सूचना करती है? यानी कि अवबोध मानी जानना, ज्ञान। ऑप्शन ए विद्यार्थ्याना स्व आयु अनुसारणे भाषा अवबोधनम, ऑप्शन 2 आयु अनुसृत्य अवबोध्य शिक्षणम पठनम चा, ऑप्शन 3 विद्यार्थ्याना स्वाभाविका भाषा स्तरता किच्चिदम उन्नत भाषाया संलग्नता, ऑप्शन 4 विद्यार्थिना नव भाषाता परिचय तान अवबोध करतु प्रयासा। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अवबोध की निविष्टि की बात करें वो हो जाएगा विद्यार्थी की स्वाभाविक भाषा किंचित उन्नत भाषा संलग्न, फिर उसमें उन्नत भाषा को संलग्न किया जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।